हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड साइंसेज। आप जिस भी टीचिंग कोर्स के अंदर है, बीएड, डीएलएड, तो सभी में जब भी आप स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम यानी एससीपी के लिए स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे असाइनमेंट बनाने होते हैं, बहुत सारी फाइल्स बनानी होती है। उसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट फाइल, यानी कि एटीआर। तो ये एटीआर कैसे प्रिपेयर किया जाता है और ये होता क्या है, अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली होता क्या है, इसी की हम वीडियो के अंदर बात करेंगे और एक पूरी प्रॉपर फाइल मैं आपको दिखाऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंडेक्स है फाइल का, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स है जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, नेचर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट, फिर ब्लूप्रिंट, फिर प्री टेस्ट क्वेश्चन पेपर, फिर आंसर की मार्किंग स्कीम, फिर प्री टेस्ट अवार्ड लिस्ट यानी बच्चों के जो मार्क्स होंगे वो, फिर उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जिसके अंदर मीन मीडियन मोड हम निकालेंगे, फिर हमारा आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर पोस्ट टेस्ट अवार्ड लिस्ट, फिर उसमें हाईएस्ट लोवेस्ट स्कोरर ये सब भी हम दिखाएंगे, फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वही मीन मीडियन मोड, और फिर हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फाइल में आता है कि अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, ये हमें लिखना होता है। तो बेसिकली जब स्टूडेंट स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी उनकी लर्निंग होती है, जो भी वो सीखते हैं, वो होता है उनका अचीवमेंट। और उस अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए जो भी हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कराते हैं, वो होता है अचीवमेंट टेस्ट। तो आई होप आप इतना समझ गए हो। तो अगर मीनिंग की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट जो है वो नॉलेज एक्वायर करते हैं स्कूल में, पूरे सेशन में जो भी वो पढ़ते हैं उससे वो नॉलेज एक्वायर करते हैं। बट सभी स्टूडेंट जो भी नॉलेज मिलती है उसे बिल्कुल सेम एक्वायर करें ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट के बीच में। सभी बच्चे का जो सीखने का तरीका है या सीखने की स्पीड है सब सेम नहीं होती। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ गिफ्टेड भी होते हैं, कुछ हाई क्रिएटिव लर्नर भी होते हैं। तो उनके डिफरेंसेस को जानने के लिए कि कितनी उन्होंने नॉलेज को किस तरीके से और कितना एक्वायर किया है, उसके लिए हम एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। उसको हम बोल सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट, या उसी को हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग जानना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बात करें तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग डेफिनेशन दी। जैसे फ्रीमैन ने कहा, academic achievement test is a test that measures a person's knowledge, understanding, skills in various subject in a particular subject or curriculum। और जैसे थॉर्नडाइक एंड हैगन ने कुछ और इसकी डेफिनेशन दी, जैसे व्हेन वी यूज एन, ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट टेस्ट, वी वांट टू डिटरमाइन व्हाट अ पर्सन हैज लर्न रिसीविंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजुकेशन। बच्चे ने या पर्सन ने सीखा क्या है जब भी उसको हमने एजुकेशन दी, जब भी कोई कंटेंट डिलीवर किया उसने क्या सीखा है, क्या उसका अचीवमेंट रहा, यही होता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। अब बात करें इसका नेचर क्या होता है। नेचर सिंपल, जो हमने अभी चीज़ें बात की कि बच्चा जो स्कूल के अंदर सीखता है वो अचीवमेंट हुआ, और जो टेस्ट है उस अचीवमेंट को चेक करने के लिए उसी को हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। क्योंकि स्कूल में क्या है कि टाइम टाइम पे एग्जामिनेशंस होते हैं, क्योंकि इससे क्या है बच्चे की प्रोग्रेस हो, हम जान पाए उसने कितना सीखा है, तो इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट ज़रूरी होता है। और इनका पर्पज़ भी यही है कि हम जान पाए, मेज़र कर पाए स्टूडेंट की सक्सेस को, और टीचर भी श्योर हो जाए कि उसने जो भी ऑब्जेक्टिव वो बना के चला था क्या वो फुलफिल हुए हैं, क्या बच्चे ने इतना सीखा है जितना वो सिखाना चाहता था। और अचीवमेंट टेस्ट की हेल्प से हम क्वालिटी एबिलिटीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट की, किसने कितना सीखा है, किसको कितनी ज़्यादा नीड है, कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के, तो इसके यही है कि हम स्टूडेंट की या बच्चे की सारी स्किल्स का डेवलपमेंट कर पाएँ। जनरल लेवल जो अचीव किया है, अचीवमेंट रहा बच्चे का, जो उसने जितनी चीज़ें सीखी वो डिटरमाइन कर पाए। उसकी नॉलेज रिगार्डिंग जो भी स्कूल सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं कितनी बनी है वो हम समझ पाए। रियल स्टेटस समझ पाए चिल्ड्रन की, वेरियस सब्जेक्ट्स में एक्टिविटीज़ में कैसा है, कैसा वो परफॉर्म करता है। और हम इंश्योर कर पाए स्पीड और एक्सीलेंस इन रीडिंग और राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। रीडिंग और राइटिंग स्किल में कितना उसका स्पीड है, कितनी उसकी एक्सीलेंस है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर देते हो बच्चा उसको कितने अच्छे से समझ पा रहा है, तभी तो वो आंसर लिखेगा। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो हमें अगर अचीव करना है द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम, करिकुलम में जो गाइडलाइंस है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन करनी है, ये करना है, वो सारी गाइडलाइंस को हमें फुलफिल करना है। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं बच्चे के जो अचीवमेंट है उसको इवैल्यूएट तो करना होगा। इन टेस्ट के थ्रू हम यही चीज़ करते हैं। तो टू इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू चिल्ड्रन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट हेल्पफुल होता है। यही इसकी इंपॉर्टेंस में भी आ जाता है।
इम्पोर्टेंस के और भी सारे बहुत सारी इम्पोर्टेंस मैंने लिखी हुई है। जैसे इसमें अभी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट है कि जो हाई मेंटल लेवल किसी का है, कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम समझ पाए, क्लासीफाई कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर पाए। सॉल्विंग स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज़, कहाँ कहाँ स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ रही है, क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करता है तो उसको क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी आ रही है या लिखने में डिफिकल्टी आ रही है या प्रॉपर कैसे उसको प्रेजेंट करना उसमें डिफिकल्ट, तो उसकी सारी डिफिकल्टीज़ को हम इसमें सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हम चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आती है। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो हमें पता है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें पता चलता है उन्होंने कितनी नॉलेज को एक्वायर किया। अगर अच्छे एक्वायर की है तो वो ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं, और अगर कम भी एक्वायर की है तब भी कहीं ना कहीं वो मोटिवेटिंग फैक्टर उनके अंदर आता है कि मैं भी अगली बार अच्छे मार्क्स लाऊंगा और अच्छा कुछ करूंगा, परफॉर्म करूंगा। एनकरेज करता है ये स्टडी को, क्योंकि हमने अभी देखा कि जैसे बच्चे मोटिवेट होते हैं तो फिर वो पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं, स्टडी को लेके सीरियस होते हैं। इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या है, अगर जो पहले आपने टेस्ट लिया है उसमें बच्चे जो भी मतलब बच्चे अच्छे से उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए या जो भी अटैम्प्ट करने में जो भी डिफ़िकल्टीज उन्हें आई तो आप उन्हें सोल्व करके दोबारा उन्हें इंस्ट्रक्शन दें किस तरीके से दूसरा जो एग्ज़ाम होगा आपको ऐसे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट एंड देयर प्रीवियस मार्क्स दे कैन बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल पाए। इन ग्रांटिंग रिकॉग्निशन, इसके अंदर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट, जो स्कूल है उसको भी रिकॉग्निशन मिलती है कि हाँ भाई इस स्कूल में बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है, इस स्कूल में ऐसे स्कूल का भी नाम होता है तो रिकॉग्निशन मिलती है एक तरीके से। अब बात करें फीचर्स क्या है अचीवमेंट टेस्ट के, तो ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर होनी चाहिए। जैसे एक गुड एग्जामिनर वही होता है जो इस तरीके का एक एग्ज़ाम बना रहा है कि वो सभी पे अप्लाइड हो, जनरल वे में सभी के लिए इक्वल वो लगे, सभी को उसके क्वेश्चन हर चीज़ किसी भी तरह की कोई बाइसनेस ना हो, एग्जामिनर का ओन एटीट्यूड ना हो, टीचर का कोई खुद का पर्सनल कोई बायस ना हो, ऐसा वो एग्ज़ाम प्रिपेयर करे, सभी को इसको इक्वली सोल्व कर पाए, इक्वली समझ पाए, कोई उसके अंदर बायसनेस ना हो, जनरल हो, तो वो होती है ऑब्जेक्टिविटी। तो उस टेस्ट में अचीवमेंट टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आती है हमारी रिलायबिलिटी कि कितना कंसिस्टेंस है उस एग्ज़ाम के अंदर, कितनी कंसिस्टेंसी है। जैसे कि अगर एक टेस्ट आपने बच्चों का लिया है और उस बच्चे के उसमें 90 मार्क्स आए हैं, दोबारा आपने वही टेस्ट लिया है कुछ टाइम बाद, तो मार्क्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि रेंज में होनी चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे के 85 मार्क्स आ गए या 95 मार्क्स आ गए, ये ना हो कि बच्चे के आ रहे हैं 50 मार्क्स, तो इतना वेरी नहीं करना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी हो। अगर इसी तरह एक रेंज में बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स दैट टेस्ट इज़ रिलायबल, और अचीवमेंट टेस्ट को रिलायबल होना चाहिए तभी वो एक अचीवमेंट टेस्ट बन पाता है। बिकॉज हायर द कंसिस्टेंसी हायर द रिलायबिलिटी, एंड वो टेस्ट फिर उतना ही अच्छा होता है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव आप बना के चले हो, जिस चीज़ को चेक करने के लिए, यानी बच्चे की अगर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन इसके लिए सारी चीज़ें हमें कितना उसने जाना है चेक करने के लिए हमने टेस्ट बनाया है, तो वो उसी को चेक करे। इसी तरह के उसके अंदर क्वेश्चन हो कि हम जो ऑब्जेक्टिव बना के लेके चले हैं वो उसी को फुलफिल कर पाए, जिस काम के लिए टेस्ट को बनाया है वो उसी काम को पूरा करे, यही होती है उसकी वैलिडिटी। अब बात करें क्लैरिटी की, तो स्टूडेंट इजीली क्वेश्चंस को समझ पाए, ऐसे क्वेश्चन हो उनकी लैंग्वेज इतनी टिपिकल ना हो कि बच्चे उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, और मेन पर्पज़ यही होना चाहिए कि हम उसके अंदर एक स्टैंडर्ड वो टेस्ट हो, ये नहीं कि उसको हाईएस्ट स्कोरर वाला अच्छे से कर पा रहा है लेकिन लोएस्ट स्कोरर वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। एक ऐसा हो कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट उसको इजीली कर पाए, कि टेस्ट इस तरीके का होना चाहिए, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करे और सिर्फ एक उस पर फोकस ना करे कि हाईएस्ट स्कोर वाला ही उसमें हाईएस्ट स्कोर कर पाए, इस तरह के उसमें क्वेश्चंस रख दिए गए हैं। तो यही होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। अब बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो टेस्ट प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकली स्टूडेंट, ये नहीं कि उन्होंने अगर बुक से कोई डेफिनेशन रख दिया तो वो उसको लिख रहे हैं और हो जा रहा है, तो नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी उसके अंदर होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, कितना उसने सच में सीखा है, उसकी लर्निंग को देखने के लिए उसमें प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, तो वो टेस्ट के अंदर होने चाहिए। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ये दो टाइप के होते हैं, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट जो टीचर टेस्ट बनाता है वो, उसके अंदर क्या है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी टीचर को असेस करना है, जैसे चैप्टर के एक टॉपिक को लेके हो सकता है, वो पूरे चैप्टर में से हो सकता है, या 3 चैप्टर 2 चैप्टर का एक साथ हो सकता है, वो टीचर अपने अकॉर्डिंग अपनी क्लास को देखते हुए
सेट करता है, जो उसने पढ़ाई है चीज़ें उसको देखते हुए वो एक टेस्ट सेट करता है। ये दोनों ही टेस्ट क्वालिटी में, रिलायबिलिटी में या फिर प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग स्कोरिंग सभी में स्टैंडर्डाइज है। ये दोनों ही टेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बात करें तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट ज़्यादा रिलायबल और वैलिड होता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जनरल सभी के लिए होता है। जैसे अगर क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो उसको 8th के सभी स्कूल्स के सारे बच्चे उसको कर पाएंगे, वो इतना जनरल होता है। लेकिन अगर टीचर मेड टेस्ट है तो वो उसने अपनी टीचर ने अपनी क्लास को देख के उस हिसाब से टेस्ट बनाया है, तो हो सकता है वो क्लास के बच्चों के लिए वैलिड हो, रिलायबल हो, बट वो और जो 8th में और दूसरे स्कूल्स में बच्चे हैं, दूसरे सेक्शंस के बच्चे हैं, उनके लिए वैलिड ना हो। तो ये यहाँ पे चीज़ आती है। तो इस तरह 2 टेस्ट हम बनाते हैं। यहाँ पे पूरा आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट और पूरा टीचर में टेस्ट के बारे में लिखेंगे। फिर हमारा आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए टेस्ट पेपर। फिर पहले तो हम प्लानिंग करते हैं टेस्ट पेपर की कि उसको हमें कैसे बनाना है। उसमें सेम वही बात कि जब भी आप कोई काम करने चलते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव उसके साथ लेके चलते हैं कि हाँ मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। तो इसलिए जब भी टेस्ट बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं उसके कि हाँ मैं इस टेस्ट के थ्रू बच्चे की ये स्किल्स चेक कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। फिर आता है इसी के अकॉर्डिंग हम वेटेज देते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे कि नॉलेज के कितने मार्क्स होंगे, कितने परसेंटेज की नॉलेज वाले क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग के कितने होंगे, एप्लीकेशन स्किल के कितने होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, क्या क्या परसेंट रहेंगी सभी की। और इसी तरह हम कंटेंट एरिया में से वेटेज निकालेंगे सभी क्वेश्चंस की। यहाँ पे देखिए जैसे ब्लूप्रिंट हम फिर प्रिपेयर करते हैं। जब सारी एनालिसिस कर लिया उसके बाद एक ब्लूप्रिंट हम प्रिपेयर करते हैं एक तरीके से। पहले जो भी हम टेस्ट बना रहे हैं उससे पहले एक नॉर्मल रफ प्लान करते हैं कि हाँ मैं इस तरीके से टेस्ट बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट में प्रॉपर लिखा हुआ है कि हाँ हम 2 चैप्टर का टेस्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर कौन से होंगे, फिलअप कितने होंगे, टिक मार्क कितने होंगे, लॉन्ग आंसर कितने होंगे, डायग्राम को कंप्लीट करने वाले कितने होंगे। तो फिर ऐसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, टोटल लिखेंगे, हमारा पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा जो हम पेपर बना रहे हैं उसका प्रॉपर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, टोटल नंबर कितने क्वेश्चन होंगे, सब लिखा हुआ है। फिर हम टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। ये पूरे आप प्रोसीजर लिखेंगे आप किस तरह टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए फिर हमने अपना जो टेस्ट हम क्लास में लेने वाले हैं उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। नॉलेज के 6 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स की वेटेज होगी 20% की। तो इस तरह यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं डिफरेंट यूनिट को कितना वेटेज मिला है। अगर 2 यूनिट से बनाया तो दोनों को इक्वली हमने 15 मार्क्स में डिवाइड कर दिया और 30 मार्क्स का हमारा टोटल टेस्ट रहेगा। फिर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से, कॉग्निटिव डोमेन से हम कितने क्वेश्चन ले रहे हैं, अफेक्टिव से, साइकोमोटर से कितने हैं, एटम मॉलिक्यूल दूसरा चैप्टर हमारा उससे किस तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये पूरे हम लिखेंगे। फिर हमारा आ जाता है ब्लूप्रिंट। साइंस है, क्लास 9th है, यूनिट 2 30 मार्क्स का प्रॉपर आप टाइम भी लिखेंगे, कितने टाइम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। यूनिट के अकॉर्डिंग आपने वेरी शॉर्ट कितने दिए हैं, शॉर्ट कितने दिए हैं, क्या क्या मार्क्स है, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है प्रॉपर, हम पूरा जिसमें लिखते हैं। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्री टेस्ट, कि हम अभी हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है बट हम एक टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का। जब हम स्कूल के अंदर गए इन 2 यूनिट के अंदर से कि कितना उनको नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, सिर्फ हमें उसे चेक करना है। तो हमारा टेस्ट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से आप वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पे देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉपर 1 वर्ड सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो टोटल हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है। फिर हम चेक कैसे करेंगे, उसके लिए एक आंसर की हम पहले बनाते हैं ताकि कोई बायसनेस ना हो। तो ये भी आपको बनानी आनी चाहिए। यह है आंसर की मार्किंग स्कीम। हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क्स, क्वेश्चन लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे, और यहाँ पे ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, यहाँ पे कितने मार्क्स हम उस क्वेश्चन को दे रहे हैं, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर है प्रॉपर और साइड में उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी आंसर की ऐसे प्रिपेयर की जाती है। हर एक सेक्शन को हम इसके अंदर दिखाएंगे, हर एक क्वेश्चन को इसके अंदर दिखाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप होगा तो पूरा आंसर हम यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे ताकि हमें चेक करने में डिफिकल्टी ना हो। अगर स्टेप वाइज भी मार्किंग करनी है वो भी हम इजीली देख पाए। तो फिर हम बताते हैं कि हमने प्री टेस्ट लिया तो उसमें बच्चों के मार्क्स कैसे रहे। तो हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, फर्स्ट 5 स्टूडेंट ये रहे जिनके हाईएस्ट है और फर्स्ट 5 जिनके लोएस्ट है वो भी यहाँ पे हैं। तो ये 30 में से आप मार्क्स देख सकते हैं। इस तरह बच्चों के प्री टेस्ट में मार्क्स आए हैं। तो ये पूरी अवार्ड लिस्ट हम लगाएंगे, यानी जितने मार्क्स आए हैं पूरी यहाँ पे, जैसे हमने लिया है 23 बच्चों का तो प्रॉपर उसमें सबके मार्क्स लगा दिए हैं। फिर इसके बाद स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आता है। इसके अंदर हम
पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं, क्लास इंटरवल कि 0 से 3 के रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 3 to 6 की रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 6 to 9 की रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंग हम टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो यहाँ पे 9 से 12 के बीच में स्टार्ट हुए तो उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी लगाई है। टोटल 23 बच्चे, ये आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा मीन। एक तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। प्रॉपर आप मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन क्या होता है ये लिखेंगे और प्रॉपर ये टेबल बनाएंगे। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास मार्क इसके अंदर होगा, DI हम निकालेंगे, फिर डेविएशन, फिर फ्रीक्वेंसी डेविएशन की मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल ऐसे फॉर्मूले में रख के हम मीन निकालेंगे। जैसे हमारा मीन आ गया है 20.2, मीन हमने निकाल लिया। फिर हम निकालेंगे मीडियन। पहले हम लिखेंगे मीडियन होता क्या है, फिर प्रॉपर फॉर्मूला और फिर ऐसे टेबल बना के आप दिखाओगे पूरा मीडियन को। ये देखिए यहाँ पे पूरा मीडियन हमने निकाला हुआ है। ये सिंपल आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सीख जाएंगे कि मीन मीडियन मोड निकालते कैसे हैं। ये रहा हमारा मीडियन। अब इसके बाद आता है हमारा मोड। मोड का प्रॉपर फॉर्मूला लिखा, टेबल बनाई, उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसीज रखी और मोड के फॉर्मूले में रख के हमने आंसर निकाल दिया 11.07। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसी चीज़ का जो हमने अभी बच्चों का टेस्ट लिया है, प्री टेस्ट अभी चल रहा है। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर हमने लिख दी है और एक बार ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए आप, ये बार ग्राफ हमने तैयार किया, प्रॉपर स्केल लगा दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट किस रेंज में कैसे, तो एक ग्राफ, बार ग्राफ हमारे यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है पोस्ट टेस्ट। ये प्री टेस्ट था, हमने दोबारा जब हमने थोड़ा पढ़ाया, अपनी नई टेक्निक यूज़ की, तो दूसरा टेस्ट लिया हमने पोस्ट टेस्ट। तो ये पोस्ट टेस्ट के हाईएस्ट मार्क्स 30 में से इस बार बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, आप देख सकते हैं, और लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे। और फिर प्रॉपर हमने यहाँ पे लगा दी है एक अवॉर्ड लिस्ट, पोस्ट टेस्ट की अवॉर्ड लिस्ट। ये रहा हमारा पोस्ट टेस्ट। ये बच्चों के मार्क्स हम सबके यहाँ पे दिखा देंगे। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है इस पोस्ट टेस्ट का स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। इस एनालिसिस को हम करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, सेम हमारा वही प्रोसीजर रहेगा टोटल 23 स्टूडेंट्स के लिए। मीन हम अगेन सेम उसी तरह मीन हम निकालेंगे, मीन की वैल्यू लिख देंगे। फिर मीडियन हम निकालेंगे, इसके अंदर फिर मीडियन की वैल्यू लिख देंगे 21.56। फिर हम मोड निकालेंगे और प्रॉपर ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल बना के मोड की वैल्यू पूरी निकाल देंगे 22.5। फिर हमारा इसका भी पोस्ट टेस्ट का आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के ऐसे हमने बार ग्राफ पे ये देखिए पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमने पूरा रिप्रेजेंट किया। फिर हमारा आ जाता है कंक्लूजन। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, स्टूडेंट्स भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, और हमने ये चीज़ देखी कि टाइम बिल्कुल सफिशिएंट था, उसके अकॉर्डिंग हमने पेपर बनाए हैं, ना ज़्यादा लेंदी था पेपर, ये उसका प्लस पॉइंट है। और पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन थे, इजी टू वाइड डिफिकल्ट, हर टाइप के उसके अंदर क्वेश्चन थे। क्लास 9th B में कंडक्ट किया गया अचीवमेंट टेस्ट था। और बहुत सारी चीज़ें हम लिखेंगे कि हमने उस बेस पे बनाया, लेकिन पहले वाले पेपर में हमारे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन जब हमने टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपनी बदला, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया, तो दूसरे में हमने देखा बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आया। काफ़ी हद तक हम देख पाए कि बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, यानी उनका अचीवमेंट हुआ है। फॉर्मेट लैंग्वेज काफ़ी अच्छी तरीका होता है कि अगर आपका फॉर्मेट अच्छा नहीं है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रहा बच्चों को, तो वहाँ उनको डिफ़िकल्टी होती है, तो आप उस पर भी ध्यान दें। तो ये हमने कुछ सजेशन टाइप लास्ट में लिख दिए। यहाँ पे हमारा अचीवमेंट टेस्ट फाइल कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए SCP फाइल से रिलेटेड या B.Ed असाइनमेंट फाइल से रिलेटेड, कोई लेसन प्लान से रिलेटेड, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।